अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल आज भी डान के एक एडिटोरियल को उठाया है जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देन इसकी वोकैब को डिस्कस करेंगे। तो अगेन सेम रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखें ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी मिले, ताकि कंटेंट को और बेहतर हम रिप्रेजेंट कर सकें आपके सामने। तो जो एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है यूनिफॉर्म क्राइम्स। यूनिफॉर्म का मतलब है यकसां, क्राइम का मतलब है गुनाह या जुर्म, मिसडीड यानी यकसां जराइम। While misconduct in law enforcement is not unique in Pakistan, it would not be far-fetched to state that criminality in our police forces is at record levels. अगर जब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों में बद इंतज़ामी कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये बताना क़यास नहीं होगा कि हमारी पुलिस फोर्स में जराइम की शरह रिकॉर्ड सतह पर है। As a result, people end up fearing the process rather than putting their faith in it. नतीजे के तौर पर लोग ताकत पर यकीन करने के बजाय इससे खौफज़दा हो जाते हैं। नए वर्ड्स हैं आपके लिए। मिसकंडक्ट मतलब बदतमीज़ी करना, फार फेच मतलब दूर दराज, फेथ यानी यकीन और बिलीफ इसका सिनोनिम है। Disturbing reports reveal that even a safety measure, the campaign against unlicensed drivers, has been weaponized by the Punjab Police. परेशान कुन रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब पुलिस की जानिब से बग़ैर लाइसेंस ड्राइवरों के ख़िलाफ़ मुहिम को भी एक हिफाजती इक़दाम का हथियार बनाया गया है। रिवील का मतलब है ज़ाहिर करना। कल इसका एक सिनोनिम पढ़ा था, पेटेंट। वेपनाइज वेपन का मतलब है हथियार या वारहेड। Lahore's traffic wardens are sending 50 to 100 young riders and drivers behind the bars daily, including students, motorcyclists carrying learners license and vehicles documents. लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स रोज़ाना 50 से 100 नौजवान सवारों और ड्राइवरों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, जिनमें तालिब इल्म, मोटरसाइकिल सवार भी शामिल हैं, जो सीखने वालों को लाइसेंस और गाड़ी के कागजात लेके जा रहे हैं। Although the practice is a familiar one across the country, the detention of young and underage riders with hardened offenders, leaving them vulnerable to crime and abuse, is an aberrant aspect. अगरचे ये अमल मुल्क भर में जाना पहचाना है, लेकिन नौजवान और कम उम्र सवारों को सख्त मुजरमों के साथ साथ हिरासत में लेना, उन्हें जुर्म और बदसलूकी का शिकार बनाकर रखना एक मुतज़ाद पहलू है। डिटेंशन का मतलब है हिरासत में लेना। कस्टडी इसका सिनोनिम है। ऑफेंडर का मतलब है जुर्मी या जुर्म करने वाला, क्रिमिनल। वल्नरेबल का मतलब है ख़तरे में, एट रिस्क इसका सिनोनिम है। अब्यूज़ का मतलब है गाली गलोच करना, और अबेरेंट का मतलब है गुमराह करना या मुतज़ाद बनाना, तो इसका सिनोनिम है एबनॉर्मल। Victims and their parents also allege that traffic police in collusion with police stations and lawyers take hefty amounts as fees for travel expenses. मुतासरीन और उनके वालिदैन का भी ये इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस थानों और वकला की मिली भगत से सफ़र के अखराजात की फ़ीस के तौर पर भारी रकम लेती है। अलीज का मतलब है इल्ज़ाम तराशी, ब्लेम इसका सिनोनिम है। कोलिजन का मतलब है साजिश, कंस्पिरेसी। हेफ्टी का मतलब है बड़ा और भारी जुर्माना। क्लियरली गॉन आर द डेज व्हेन ब्राइब्स वर द ऑर्डर ऑफ द डे। वाज़े तौर पर वो दिन गए जब रिश्वत देना रोज़ का मामूल था। The fact that police excesses have grown more toxic and harmful suggests a lack of accountability. हकीकत यह है कि पुलिस की ज़्यादतियाँ ज़्यादा जहरीली और नुकसानदा हो गई हैं, एहतिसाब की कमी का पता चलता है। ब्राइब का मतलब है रिश्वत, करप्ट और करप्शन इसके सिनोनिम से। Besides, activities like these promote mass disillusionment with law enforcers and the government, as drives must have checks and balances to avoid abuse of power. इसके अलावा इस तरह की सरगर्मियाँ कानून नाफिज करने वालों और हुकूमत से बड़े पैमाने पर मायूसी को फ़रोग़ देती हैं, क्योंकि ताकत के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए ड्राइवर्स में चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। इल्यूजन का मतलब है धोखा या deception. The police hierarchy too has much to overhaul in order to build a force that serves and protects the citizenry as good to turning on it.
पुलिस की दर्जा बंदी में भी एक ऐसी फ़ोर्स बनाने के लिए बहुत कुछ तब्दील करना है जो शहरियों की खिदमत और हिफाजत करती है, बल्कि उसे आन करने की मुखालफत करती है। ओवरहाल का मतलब है एक एक चीज़ का मुआयना करना, मॉनिटर इसका सिनोनिम है। Second, safety on roads can be maintained with fines, warnings, challans, impounding vehicles, and issuing notices to residents of errant drivers. दूसरा, सड़कों पर हिफाजत को जुर्माने, वार्निंग, चालान, गाड़ियों को जब्त करने और गलत ड्राइवरों की राशगाहों को नोटिस जारी करने से बरकरार रखा जा सकता है। फ़ाइन एक वर्ड है, फ़ाइन मतलब ठीक होना भी है, लेकिन फ़ाइन का मतलब जुर्माना भी होता है। गिल्ट इसका सिनोनिम है। इम्पाउंड का मतलब है बंद या बैन करना। टू कन्फाइन इसका सिनोनिम है। एरेंट मतलब आवारा, गुंडागर्द। सिनफुल इसका सिनोनिम है। थर्ड, along with these steps there has to be scrutiny within the forces and a zero tolerance policy for criminal offences. तीसरा, इन इक़दामात के साथ साथ फ़ोर्स के अंदर जांच पड़ताल और मुजरिम अफसरान के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। मोर ओवर, सिटीजन्स ट्रस्ट शुड बी रीस्टोर्ड विद अ मॉनिटर्ड हेल्पलाइन टू रजिस्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस करप्शन एंड हाई हैंडेडनेस। मज़ीद पुलिस की बदउनवानी और बेहसी के ख़िलाफ़ शिकायत के इंदराज के लिए निगरानी की गई हेल्पलाइन के ज़रिए शहरियों का एतमाद बहाल किया जाना चाहिए। मॉनिटर का मतलब है निगहबानी करना, टू चेक, और टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त करना। Finally, the state has to decipher why people personal indulge in blatant violation of authority to commit the same offenses that they are mean to thought, or else the black sheep will overshadow honest officers. आखिर में रियासत को ये समझना होगा कि पुलिस एहलकार उन्हीं जराइम के अर्तकाब के लिए इख्तियार की खुल्लम खुलावर्जी क्यों करते हैं जिनका मकसद उन्हें नाकाम बनाना है, वरना ईमानदार अफसरान पर काली भीड़ें छाई रहेंगी। इसमें वर्ड्स हैं, डिसाइफर का मतलब है मतलब निकालना, डिकोड इसका सिनोनिम है। इंडल्ज का मतलब है किसी एक्टिविटी या किसी आदत में पड़ जाना, कोसेट इसका सिनोनिम है। बिलेटेंट का मतलब है बज़ाहिर या जानबूझकर। ऑफेंस का मतलब है जुर्म, क्राइम। थर्ड का मतलब है आड़ा करना, र्यून करना, ख़त्म कर देना। ब्लैक शीप एक इडियम है जिसका मतलब है बदमाश। तो आज के एडिटोरियल को एज़ यूजुअल हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस सीरीज़ से आप बिल्कुल लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, और इसमें ज़्यादातर हम बेसिक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग और वोकेबलरी पे काम कर रहे हैं। ज़्यादा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो साथ में हम एडवांस लेवल पे भी जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।